वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें 29% इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआईएस का होल्डिंग 10% और डीआईएस का होल्डिंग 19%, ऐसे टोटल 29% तक का होल्डिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है। लेकिन आज एक दिन में ये स्टॉक 7% से ज़्यादा के तेज़ी में था। तो ऐसा स्टॉक जो कि फंडामेंटली अच्छा हो, इंस्टीट्यूशनल का होल्डिंग उसमें अच्छा हो और वो एक दिन में 7% रेल करें, तो ऑब्वियस है ऐसे स्टॉक को स्टडी करना तो बनता है। तो चलिए आज हम ये जानेंगे सबसे पहले तो स्टॉक कैसा है, फिर ये जानेंगे इस रेल के पीछे का रीज़न क्या है और क्या ये स्टॉक फ्यूचर ओरिएंटेड हमें कोई ख़ास बेनिफिट देखने को मिल रहा है। स्मार्ट इन्वेस्टर वाली एंट्रीज है आज की 7% की, या ये जस्ट न्यूज़ बेस्ड था। सो स्टे ट्यून, पूरा वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे ये स्टॉक कैसा है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं फंडामेंटल्स। अगर हम यहाँ पे मार्केट कैप की बात कर ले तो मार्केट कैप 35,568 करोड़ का है। स्टॉक पी 42 है, ROC 8.54 है, ROE 5.97 देखने को मिल रहा है। वहीं पे डिविडेंड 0.49 है। फेस वैल्यू एक है, यानी किसी भी तरह का स्प्लिट का बेनिफिट हमें आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगा। अर्निंग पर शेयर 10 है, विच इज़ वेरी गुड। और अगर हम डेप की बात करें तो 1575 करोड़ के, डेप टू इक्विटी रेशियो 0.11 का देखने को मिल रहा है। करंट असेट 6247 करोड़ के, और वहीं पे इन्वेंट्री 4004 करोड़ की है। पेट्रोस के स्कोर के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट बैठता हुआ हमें नज़र आता है। पर्टिकुलर कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग 45.99% यानी करीबन 46% के प्रमोटर के होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है, जो कि स्टेबल है। हम 50 के आसपास का प्रमोटर का होल्डिंग या 50 से ऊपर वाला सेफ मानते हैं, लेकिन यहाँ पे एफआईएस 10% है, 10.30 तक, और डीआईएस जो है ये 19.12% है। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे 46% का प्रमोटर का होल्डिंग ये हमें रिजनेबल देखने को मिल रहा है। पब्लिक यहाँ पे 24.59% देखने को मिलती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ये एक सेफ शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स 12,801%, 13,828%, 13,820% के करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें रिजर्व्स भी ग्रोइंग मैनर में देख रहे हैं। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जो है ये हमें मार्च 25 और मार्च 26 यानी एनुअली देखने को मिल रहा है। 13,228 करोड़ और 13,220 करोड़, तो 8 करोड़ का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। फिर भी यहाँ पे ये चीज़ हमें टॉलरेबल या अच्छी ही देखने को मिल रही है। बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग भी थोड़ा फ्लक्चुएट मैनर में देखने को मिलता है। वहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर हम बात करें तो सेल्स आप देख सकते हैं 16,770 करोड़, 17,238 करोड़ एंड 17,995 करोड़ के सेल्स देखने को मिल रहा है, जो कि हमें ग्रोइंग मैनर में देखने को मिलते हैं। एक्सपेंसेस जो है एक्सपेंसेस भी हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कंपनी के। वहीं पे अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट 8,083 करोड़, 800 करोड़ एंड देन 860 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा है। अर्निंग पर शेयर की हम बात करें तो अर्निंग पर शेयर 10.31, देन 9.35 एंड 10.05, जो कि अच्छे हैं। कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक ये देखने को मिलता है। अब हम जानते हैं कि ये स्टॉक है कौन सा, और आज एक दिन में इस स्टॉक में हमें करीबन मोर देन 7% की तेज़ी देखने को क्यों मिली है। हम बात कर रहे हैं एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड की। एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड में आज आप देख सकते हैं करीबन 7.42% तक की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। मार्केट ओपन होते से ही ये स्टॉक हमें बढ़िया सा फ्लो करता हुआ देखने को मिला। अब ये स्टॉक में ये तेज़ी के पीछे का एक मेजर रीज़न है इसका डिविडेंड। इसके डिविडेंड जो डिक्लेयर किया था ₹2 पर शेयर का डिविडेंड, इसकी रिकॉर्ड डेट 3 जुलाई है, यानी 2 जुलाई या उससे पहले ये स्टॉक आपके होल्डिंग में रहेगा तो ₹2 पर शेयर का डिविडेंड आपको मिलेगा। अब इन्वेस्टर्स जो हैं ये बाय करते हैं बिफोर रिकॉर्ड डेट टू एलिजिबल फॉर द डिविडेंड, और ये क्रिएट करता है मार्केट में एक प्रेशर, बाइंग का प्रेशर स्पेसिफिकली 1-2 दिन के लिए, यानी 2 जुलाई से पहले तक का। तो आज भी हमें ये होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिस वजह से प्राइस रेल हो रही है या हम बोल सकते हैं कि स्पाइक हो रही है, और इसी को ही डिविडेंड कैप्चर स्ट्रैटेजी बोलते हैं। और डिविडेंड
डिविडेंड कैप्चर स्ट्रैटेजी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम की बात करें तो 2 जुलाई को ऑलरेडी प्राइस 5 से 6% तक के हमें इंट्राडे में भी अप होता हुआ देखने को मिला था, जिस वजह से शॉर्ट सेलर जो है एग्जिट कर गए और शॉर्ट कवरिंग होते हुए हमें देखने को मिली। मोमेंटम ट्रेडर ने एंट्री की है और एक्स्ट्रा बाइंग भी आज इस वजह से हमें देखने को मिल रही है। सेक्टोरियल सेंटिमेंट की बात करें तो एक्साइड इंडस्ट्री लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्लस इथियम बैटरीज के लिए जो स्टोरी है उसके लिए फेमस है, और मार्केट में बुलिश बैटरी स्टॉक्स जो है ये देखने को मिल रहा है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के बेनिफिट में हमें देखने को मिलेंगे। और इस वजह से अर्लियर भी ये जो है रेल कर रहा था क्योंकि लिथियम जो एक्सपेंसेस है या ये बहुत एक्सपेंसिव स्टोरी मानी जाती है और एक्सपोर्ट का ग्रोथ इनका बहुत ज़्यादा है और एक्सपांशन में जो है एक्सपेक्टेशंस इनकी वैसे ही बहुत हायर हैं। अब ये एक बिग प्लेयर पोजीशन बिल्डिंग की तरह काम कर रहे हैं क्योंकि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो स्टेबल इम्प्रूविंग मार्जिन हमें एक्साइड इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे सबसे फाइनली अगर मैं आपको बताऊँ तो मेन रीज़न था 2 जुलाई की जो रेल थी, इसके पीछे डिविडेंड बाइंग प्लस शॉर्ट कवरिंग प्लस मोमेंटम। अब यहाँ पे ये रोल प्योरली फंडामेंटली नहीं है, मोस्टली इवन जो है ये बेस्ड है डिविडेंड के। तो रिकॉर्ड डेट के बाद प्राइस जो है इसमें करेक्शन आएगा ऑब्वियस है, तो एडजस्टमेंट प्लस प्रॉफिट बुकिंग दोनों भी देखने को हमें मिल सकती है। तो आपको ऐसे में करना क्या चाहिए, 3 से 5 जुलाई तक प्रॉफिट बुकिंग होती रहेगी तो कॉन्शियस रहें। और जो इनका प्लांट है लिथियम का, वो प्लांट में प्रोग्रेस क्या है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो प्लांट की प्रोग्रेस क्या है, इस पे आपको टाइम टू टाइम नज़र रखनी पड़ेगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्साइड इंडस्ट्री। अब हम ये तो जानते हैं कि जो बैटरी की कंपनियां हैं उसमें एक्साइड इंडस्ट्री जिसका 92% रेवेन्यू डोमेस्टिक सेल से आता है, ये काफ़ी अच्छी स्टॉक हमें देखने को मिलता है बैटरी के दुनिया में। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो इसकी एंट्री है ये इसका फ्यूचर भी ब्राइटर बनाती है। तो अगर आप बैटरी की कोई स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के तो आपको डेफिनेटली एक्साइड इंडस्ट्री को जो है कंसिडर करना चाहिए। आज का रेल प्योरली डिविडेंड बेस्ड था, अब वो डिविडेंड का जो स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से आज ये ख़त्म हो गया। कल इसकी रिकॉर्ड डेट है, यानी आज जिसके होल्डिंग में ये स्टॉक है ये कल के जो रिकॉर्ड डेट है 2 रुपीज़ पर शेयर के लिए एलिजिबल रहेंगे। अदर दैन दैट आप उसको अगर बाय करना चाहते हो तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है क्योंकि अभी करेक्शन आएगा। जब डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट हो जाती है उसके बाद स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है और वो करेक्शन ही आपके लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, बशर्ते अगर आपने उसको डीपली फंडामेंटल एनालिसिस किया हो या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछा हो। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, neither buy nor sell. I hope this information is informative for you. If you really think that this information is informative for you, please hit the like button and press the subscribe button. Thanks for watching.